दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि इस बार का अपडेट सिर्फ डबल ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि मेगा ब्लॉकबस्टर वीडियो धमाका है। अक्टूबर 2025 का महीना सिर्फ ये सिनेमा लवर्स के लिए नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस के सिंहासन के लिए एक महायुद्ध होने वाला है। आज हम हर फिल्म के मूवी अपडेट को चीरेंगे, बाजार की अफवाहों को छानेंगे और फैंस के दिल में जो अफवाह है उस पर बात करेंगे। तो कुछ मिनट तक अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम अक्टूबर महीने की जबरदस्त रिलीज होने वाली मूवियों के अपडेट देने वाले हैं। अगर आपको फनी एंटरटेनमेंट के साथ मूवी के रिव्यू या अपडेट्स देखना पसंद है तो आप इस चांदू फिल्म रिएक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के बारे में तो अच्छे से पता ही है आपको। अगर ऐसे ही अपडेट्स एंड रिव्यू चाहते हो तो प्लीज डू इट। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। तो दोस्तों, अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही पहले हफ्ते के साथ धनुष की एक नई फिल्म की हवा चल रही है। नाम है इडली कढ़ाई। नाम सुन के ही लग रहा है कि कोई देसी और दिल को छू लेने वाली कहानी होगी। इस फिल्म का डायरेक्टर और हीरो कोई और नहीं, अपना मल्टी टैलेंटेड धनुष खुद ही है। मतलब भाई ने एक साथ दो जिम्मेदारियां उठा रखी है। कैमरे के आगे भी वो और एक्शन कट बोलने वाला भी वो है। ये उनकी चौथी डायरेक्टोरियल फिल्म है, तो उम्मीद है इस बार कुछ तगड़ा और हटके परोसेंगे। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं धनुष का अपना बैनर वंडरबार फिल्म्स और साथ में है डॉन पिक्चर्स। मतलब बजट की कोई चिंता नहीं है, मसाला एकदम फुल है। और इस मूवी में हीरोइन नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस नित्या मेनन है, जिनकी और धनुष की जोड़ी पिछली फिल्म थिरुचित्रम्बलम में लोगों को बहुत पसंद आई थी। इस बार भी रोमांस और केमिस्ट्री आग लगाने वाली है। लेकिन असली टक्कर देने आ रहा है अरुण विजय, जो फिल्म में विलेन का रोल निभा रहे हैं। भाई, धनुष वर्सेस अरुण विजय का फेस ऑफ, ये सुनकर ही एक्साइटमेंट बढ़ गई है। भाई, पहले इस मूवी को 10 अप्रैल को रिलीज करने वाले थे, लेकिन यार कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ गई। थोड़ी शूटिंग बाकी थी, खासकर एक विदेश का गाना। और सबसे बड़ा मसाला, उसी डेट पर अजीत कुमार की फिल्म भी आ रही थी। अब इतनी बड़ी क्लैश कौन चाहेगा? इसीलिए मेकर्स ने समझदारी दिखाई और इसकी नई और पक्की डेट 1 अक्टूबर 2025 कर दी है। अब ये इडली एकदम पककर करारी होकर ही रिलीज होगी। और कहानी की बात करें तो धनुष का किरदार, जिसका नाम है मुरुगन, एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल शेफ है जो विदेश में काम करता है। लेकिन भाई, वो सब छोड़कर वापस आता है गांव। किस लिए? ताकि अपने अब्बा की पुरानी प्यारी सी इडली की दुकान को बचा सके। यानी इमोशन, एक्शन और गांव की मिट्टी की खुशबू सब कुछ है इस कहानी में। तो भाई तैयार हो जाओ, 1 अक्टूबर 2025 को सिनेमा घर में ये धूम मचाने आ रही है। और फिर दोस्त, उसके अगले दिन ही हमें धमाकेदार दैवीय टक्कर और रोमांटिक जलवा देखने को मिलता है। अपने दूसरे हफ्ते में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती की छुट्टी। इस दिन बॉलीवुड ने ऐसी भिड़ंत रखी है जो पिछले 5 सालों में नहीं देखी गई। कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 1, होमबाले फिल्म्स और ऋषभ शेट्टी की ये प्रीक्वल विजुअली गहराई लिए हुए है। टीजर में ऋषभ शेट्टी का शारीरिक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक है। जैसे वो योद्धा, वो दैवीय अवतार, ये हमें समय से भी पहले की उस कहानी में ले जा रहा है जिसने दैव और मानव के बीच की कहानी को जन्म दिया। क्यों दोस्तों, सुनकर ही गूज़बम्स हो रही है ना? इस मूवी को लेकर कुछ अफवाह भी फैल रही है। अफवाह है कि ये फिल्म सिर्फ प्रीक्वल नहीं है बल्कि कांतारा से जुड़ी एक पुरानी गुप्त कथा का खुलासा करेगी, जो पूरे भारत की लोक कथाओं को आपस में जोड़ देगी। और कहा जा रहा है कि ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म के लिए 100 करोड़ से ऊपर का बजट लगाया है। दोस्तों, पिछली कांतारा इमोशन और लोकल जादू से भरी थी। क्या ये मेगा बजट वाली प्रीक्वल उस माटी की सुगंध और जादुई एहसास को बचाकर रख पाएगी? यही पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात है यारो। दूसरी तरफ ठीक उसी दिन वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी प्यार की शक्ति आ रही है। करण जौहर और डायरेक्टर शशांक खेतान इस फिल्म को दशहरा फैमिली फेस्टिवल के नाम पर बेच रहे हैं। उनका कलरफुल मोशन पोस्टर कहता है, बहुत हो गई गंभीरता, अब लाओ पॉपकॉर्न और प्यार। अफवाह है कि ये सिर्फ रोमांटिक कॉमेडी नहीं बल्कि एक टीयर जर्कर फैमिली ड्रामा है। वरुण धवन का किरदार सनी पहली बार एक ऐसा संस्कारी रोल निभाएगा जो उसे पूरी तरह बदल देगा। क्या चलेगा जादू? इस कंपटीशन में क्या रोमांस और कॉमेडी की यह जोड़ी ऋषभ शेट्टी के दैवीय क्रोध के सामने टिकट खिड़की पर टिकी रह पाएगी,
या फिर दर्शकों को 2 दिन में 2 अलग मूड चाहिए होंगे? ये एक देखने लायक टक्कर होगी। फिर 10 अक्टूबर 2025 को, जिसका नाम है सायरा खान केस। इसे डायरेक्ट किया है स्वाति चौहान, जो असल में एक पूर्व प्रिंसिपल जज है। यानी केस की पूरी A to Z जानकारी इनको है और करण राजदान ने। जज साहिबा ने सोचा, यार कोर्टरूम का ड्रामा अब पर्दे पर दिखाती हूं। सलीम लालानी, स्वाति चौहान, निजार लालानी, शमशु पिरानी, निमेश पटेल और सपीश भानुशाली, इतने सारे प्रोड्यूसर। लगता है केस बड़ा है और इस फिल्म का बजट भी किसी केस स्टडी से कम नहीं होगा। सुना है ये फिल्म एक रियल लाइफ मुंबई फैमिली कोर्ट जजमेंट पर बेस्ड है। कहानी है ट्रिपल तलाक और 4 शादियों के कॉम्प्लेक्स ड्रामा की। मतलब एक आदमी और 4 बीवियां। कॉमेडी से ज्यादा तो क्राइम और टेंशन होगी। भाई साहब, ये लीगल ड्रामा आपको कुर्सी से बांध देगा। डायलॉग बाजी, क्राइम और कोर्टरूम थ्रिलर का जबरदस्त त्रिकोण। ये बॉलीवुड का नया जॉली LLB नहीं, बल्कि जॉली LLB ऑन फायर होगा। इसके तीसरे हफ्ते जबरदस्त मूवी ज़ॉम्बीज़ का फोन एलियंस की एंट्री अक्टूबर के बीच में 15 तारीख को रिलीज हो रही है। अब माहौल थोड़ा विचित्र बिजार होने वाला है, क्योंकि यहाँ आ रही हैं कल्ट और हॉरर के सीक्वल्स। गो गोवा गॉन 2, यहाँ आएगा विजुअल का मजा। ज़ॉम्बीज़ से मार खाकर बोरिस सैफ अली खान का गैंग वापस आ गया है। पोस्टर कह रहा है कि इस बार ज़ॉम्बीज़ ने एलियंस को फोन करके बुलाया है। भाई, अब तुम ही देखो इन्हें। ये कॉमेडी, एडवेंचर और साइंस फिक्शन का जबरदस्त डबल डोज है। क्रिएटिव कंट्रोल, ओरिजिनल मास्टरमाइंड राज एंड डी के इस बार प्रोड्यूसर है। अफवाह यह है कि कहानी में एक सीक्रेट टाइम ट्रैवल का एंगल भी है, जो एलियंस को ज़ॉम्बीज़ से जोड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये मूवी है तो बहुत ही जबरदस्त, लेकिन डर भी लग रहा है कि कल्ट फिल्में तभी चलती है जब उनका फील बरकरार रहे। क्या नए डायरेक्टर मेशुल शाह वही सिली कॉमेडी और कल्ट पंच डिलीवर कर पाएंगे जिसके लिए ये फ्रेंचाइजी जानी जाती है? ये फैंस के लिए सबसे बड़ा डर है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत ही मजा आने वाला है मेरी जान। और अब 21 अक्टूबर रिलीज हो रही है हॉरर कॉमेडी का यूनिवर्स और एक्शन का जुनून बढ़ती हुई एक्साइटमेंट के साथ। महीने का अंत में एक धमाकेदार क्लोजर के साथ थम्मा या तो कहूं थम्मा, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की ये हॉरर कॉमेडी प्रोड्यूसर दिनेश विजान के हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा होने जा रही है। ट्रेलर में नवाजुद्दीन, वरुण धवन, रश्मिका का लुक ही काफी है ये बताने के लिए कि ये देसी हॉरर कॉमेडी है। अफवाह है कि इस फिल्म के अंत में स्त्री या भेड़िया के किरदार का एक कैमियो होगा, जो इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को और आगे ले जाएगा। और अगर ये सच हो गया तो जबरदस्त धमाका हो जाएगा यार। आयुष्मान खुराना हमेशा से सोशल मैसेज वाली फिल्में करते आए हैं। क्या ये फिल्म भी हंसाने और डराने के साथ साथ किसी सामाजिक रूढ़ि पर सवाल पूछेगी? यही इसकी खासियत होगी। और अब बात एक दीवाने की दीवानियत। इस फिल्म का डायरेक्टर है अपना टैलेंटेड कबीर सिंह। नहीं, मतलब जिसने कबीर सिंह बनाई थी, जिसका निर्देशन मिलाप जवेरी ने किया है। भाई, इसमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिका में है। एक्टिंग का कॉम्बो स्क्रीन पर जादू कर देगा। ये एक टिपिकल जुनूनी लव स्टोरी है, जहां हीरो अपनी दीवानगी की हद पार कर देता है। ये कोई सिंपल सा लव ट्रायंगल नहीं है। इसमें संगीत, बदला और पागलपन है। अफवाह तो ये है कि ये एक म्यूजिकल रिवेंज ड्रामा है, जहां दीवानगी किसी भी हद तक जा सकती है। ये मूवी 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है दोस्तों। अब बात करते हैं अक्टूबर महीने की रिलीज होने वाली लास्ट मूवी के बारे में। तो मेरे भाइयों, यारों और ये वीडियो देखने वाले दिलदारों, महीने के एंड में बाहुबली दी एपिक रिलीज हो रही है। नहीं दोस्त, इसे री रिलीज मत समझना, क्योंकि इस बार SS राजामौली ने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया है यार। बाहुबली मूवी के दोनों पार्ट्स को कट करके ऐसे चिपकाएंगे जैसे फेविकॉल से किसी जहाज को चिपकाया हो, और इस तरह से चिपकाएंगे कि वो जहाज रॉकेट की तरह तेजी से उड़ेगा दोस्तों। और इस मूवी को लेकर कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि अभी तक जो हिडन सीन्स हमने नहीं देखे हैं वो भी इस बाहुबली दी एपिक मूवी में दिखाए जाएंगे। और बताया जा रहा है SS राजामौली ने जब बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2 बनाई थी तो उनका कोई प्लान ही नहीं था अलग अलग पार्ट में रिलीज करने का। लेकिन मूवी इतनी लंबी हो गई थी कि मजबूरी में उन्हें अलग अलग पार्ट में रिलीज करना पड़ा दोस्तों। लेकिन यार,
अगर कोई प्लान नहीं था तो सेकंड पार्ट आने में इतना लंबा टाइम क्यों लग गया यार? अब ये कितना सच है कितना झूठ ये तो मेकर्स ही जानते हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि बाहुबली को एक बार फिर से थिएटर में जबरदस्त धमाके के साथ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जिन्होंने बाहुबली को थिएटर में नहीं देखा था उन्हें ये मौका दोबारा मिल गया है, वो भी आईमैक्स के साथ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए। क्या आप भी हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। वैसे ये बाहुबली द एपिक मूवी 31 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। तो दोस्तों, ये था अक्टूबर 2025 में रिलीज होने वाली मूवी के अपडेट्स। हमने हर फिल्म के अपडेट को देखा, मास्टरमाइंड्स को समझा और अफवाहों पर चर्चा की। कंटारा का महाज्ञान हो या गो गोवा गॉन 2 का पागलपन हो, ये महीना बॉक्स ऑफिस इतिहास लिखने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये अपडेट्स अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको रिव्यू और अपडेट आसानी से मिल सके।